नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनोज सारन आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में लेकर आया हूँ दो यूनिट और डायमेंशन की क्वेश्चन जो जेई मेन और जेई एडवांस में पूछे गए हैं। क्वेश्चन लेवल के हैं और यदि हम इनको प्रोसेस से करें तो लेंदी भी जाते हैं। यदि हम यूनिट और डायमेंशन को कैलकुलेट करने के लिए यदि फॉर्मूलाज अप्लाई करें और कुछ ट्रिक्स लगाएं तो ये क्वेश्चन बड़े इजी हो जाते हैं और एग्जाम में आपका समय भी बचाएंगे। चलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास, electronic charge E, c is the speed of light in free space and L is h is Planck constant, then ये जो क्वांटिटी है 1/4 pi epsilon 0 e square by h c has the dimension of, इसके मैं डायमेंशन कैलकुलेट करूँ। तो हमें पता है सपोज दैट तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये r डिस्टेंस पे रखे हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसका जो फॉर्मूला होता है 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। इसका मतलब जो एनर्जी का जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है आपके पास 1/4 pi epsilon 0 और ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई। तो एक फोटोन की अपने एनर्जी लिखें, एनर्जी ऑफ फोटोन, इसको हम लिख पाएंगे एच सी बाई लेमडा। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें टर्म चाहिए एच सी। एच सी एनर्जी, एच सी जो टर्म आती है वो फोटोन की एनर्जी में आती है। तो अपने पास एक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया एच सी बाई लेमडा। यदि इसकी हम यूनिट की बात करें तो एनर्जी की यूनिट आएगी आपके पास 1/4 pi epsilon 0 ई स्क्वेयर बटा जो आर है डिस्टेंस, दोनों इनकी जो यूनिट आती है वो है एल। उसी प्रकार से यहाँ जो यूनिट आएगी एनर्जी वो आएगी एच सी बटा ये जो है फोटोन की वेवलेंथ है, वेवलेंथ इसका मतलब जो यूनिट है वो एल की आएगी। तो हमें चाहिए ई स्क्वेयर बाई एच सी, ई स्क्वेयर बाई एच सी। तो ये एनर्जी 1 मान लेते हैं, ये एनर्जी 2 मान लेते हैं। तो एनर्जी 1 बाई एनर्जी 2 कितनी आएगी, ये आएगी अपने पास 1/4 pi epsilon 0। इस एल से ये कैंसिल हो जाएगा, ई स्क्वेयर बाई एच सी। इसका मतलब जो अपने पास प्रॉब्लम में दिया गया है ये टर्म, नेक्स्ट आंसर। A dimensionless quantity is constructed in the terms of electron charge E, permittivity of free space epsilon 0, Planck constant h, and speed of light c. The dimensionless quantity is written as e की power alpha, epsilon 0 की power beta, and h की power gamma, c की power delta, and n is non-zero integer. Then alpha, beta, and gamma delta is given by, तो हमें अल्फा बीटा और गामा डेल्टा को कैलकुलेट करना है। सेम पिछले वाला प्रोसेस, दो इलेक्ट्रॉन है, आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, इनकी जो एनर्जी आएगी वो आएगी अपने पास 1/4 pi epsilon, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ठीक इसके डिवाइड बाई आर। इसकी जो एनर्जी की जो यूनिट आएगी, एनर्जी की जो यूनिट है वो 1/4 pi epsilon 0। 4 पाई देखो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है तो हम इसकी डायमेंशन यूनिट है नहीं, इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो 4 पाई को एक बार ड्रॉप करते हैं, epsilon 0 ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई इसकी जो आर की जो डायमेंशन है वो लेंथ की डायमेंशन है। सिमिलरली हम एक फोटोन की एनर्जी लिखते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो एच सी बाई लेमडा। तो यहाँ से जो डायमेंशन आएगी एनर्जी की वो आ रही है अपने पास एच सी और लेमडा फोटोन की वेवलेंथ है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो लेंथ के ऊपर है। तो ये जो क्वांटिटी है अपने पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इट मीन्स डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो ये अपने पास एनर्जी 1 मान लेते हैं, ये एनर्जी 2 मान लेते हैं। तो एनर्जी 1 डिवाइडेड बाई एनर्जी 2, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने पास। ये जो बन रही है वो है ई स्क्वेयर बाई
एप्सिलॉन 0 एल डिवाइडेड बाई एच सी बाई एल। एल से एल कैंसिल हो गया अपने पास, तो ये बन गया अपने पास ई स्क्वेयर बाई एच सी एप्सिलॉन 0। और इसकी जो डायमेंशन है वो डायमेंशन लेस है, तो इसको हमने डायमेंशन में 1 लिख दिया। तो यहाँ से अपने को पता चला है कि ई स्क्वेयर एच की पावर -1 सी की पावर -1 एप्सिलॉन 0 की पावर -1 इज इक्वल टू डायमेंशन लेस क्वांटिटी। जब ई स्क्वेयर है तो हम दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस में पावर एन लगा देंगे, तो ई की पावर 2n एच की पावर -n सी की पावर -n और एप्सिलॉन 0 की पावर -n, ये क्वांटिटी भी क्या आएगी, डायमेंशन लेस। इसका मतलब यदि हम इससे और इसको कंपेयर करें तो यहाँ लिख अपने पास जो आया है ई की पावर 2n एच की पावर -n और सी की पावर -n एप्सिलॉन 0 की पावर -n, इनको यदि कंपेयर करें तो जो अल्फा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है अपने पास 2n, बीटा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -n, गामा की वैल्यू आ रही है अपने पास -n और डेल्टा की वैल्यू आ रही है अपने पास -n। 2n अल्फा की वैल्यू 2n -n -n और -n, ये अपने पास फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।